गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमस्ते। व्यक्ता सनातन अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः यत्र काले त्वनावृत्तिः मामृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमरात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तो कल अपना था से पुरुषस्त स पर प्रार्थ लभ्य सन्या भक्त्या अनन्या भक्त्या जो है वह पुरुष जो है पर पुरुष वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। यशांतकरस्थानी यशंतस्थानी भूतानी जिसके भीतर सारा का सारा विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके अंदर है ये न सर्व जिसके कारण सारा संसार व्याप्त है। सर्वदम इदम ईशावास्यमिदं सर्व इस आधार पर अब यहाँ पर जो कहते हैं सगुण ब्रह्म उपासका तत्पदम प्राप्य न निवर्तन्ते। पीछे कहा गया था कि सगुण ब्रह्म उपासक जो है जिस पद को प्राप्त करते न निवर्तन्ते किंतु क्रमेण मुच्यन्ते क्रम से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्रम से मैंने एक लोक से दूसरे लोक से तीसरे लोक में चौथे लोक में ऐसे करते करते क्रम से फिर मुक्ति को प्राप्त होता है। तत्र तल्लोक भोगात् वहाँ जा कर के विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करता है। प्राक भोग करने से पहले अनुत्पन्न सम्यक दर्शनाम जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ अर्थात आत्मा की अखंडता का आत्मा की नित्यता का आत्मा के व्यापकता का बोध जिसको नहीं हुआ है ऐसा जो है तेषाम मार्ग अपेक्षा विचते उसके लिए मार्ग की अपेक्षा है। अर्थात किस मार्ग से आगे बढ़े क्योंकि उन्हें साक्षात्कार हुआ नहीं आत्मदर्शन सम्यक दर्शन हुआ नहीं और इस कारण से जो है उसको ऊपर जाने के लिए मार्ग की अपेक्षा होती है। ऊपर मैंने क्रमबद्ध आगे बढ़ने के लिए मार्ग की अपेक्षा है। न तो सम्यक दर्शिनामपि तद अपेक्षा जो सम्यक दर्शी है उसको अपेक्षा नहीं होती। सम्यक दर्शी को अपने आप मार्ग जो है अवरुद्ध होते हैं खुल जाते हैं और उसको सीधा रास्ता सामने आ जाता है और वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जो सम्यक दर्शन है असम्यक दर्शन है उन लोगों के लिए मार्ग की अत्यंत अपेक्षा है। इसलिए इस मार्ग के विषय में बताते हैं तद्लोक प्राप्त देव मार्ग उपदिश्यते
उस मार्ग को प्राप्त कराने के लिए कौन सा मार्ग है, तो देव मार्ग। उस देव मार्ग के लिए यहाँ पर भगवान जो है उपदिश्यते, मैंने उपदेश देते अर्जुन को। अच्छा, ये जो देव मार्ग बता रहे उसका एक प्रयोजन ये भी है कि पितृमार्ग जो है उसको प्रतिपादित करते हुए देव मार्ग की स्तुति करना है। पितृमार्ग के माध्यम से अक्सर कहने का मतलब होता है कि पितृमार्ग जो है देव मार्ग श्रेष्ठ है, उसका प्रतिपादन करने के लिए दोनों मार्गों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। हाँ, अब आगे श्लोक आता है 23 का। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातायन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, यत्र काले, जिस काल में, समय नहीं यहाँ पर, कालाभिमान देवता है, लोक है, कालाभिमान देवता का लोक, अर्थात श्लोक में यत्र काले योगिनः, तो अनावृत्ति मैंने आवृत्ति वापस आते, अनावृत्ति मैंने वापस ना आना, अनावृत्ति मैंने वापस ना आना, और आवृत्ति मैंने वापस आना। तो ऐसी स्थिति में कालाभिमानी देवता के लोकों को प्राप्त होकर के योगी आवृत्त भी होते हैं और अनावृत भी होते हैं। आवृत मैंने पुनर्जन्म होता है, अनावृत मैंने पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से दोनों भाव यहाँ पर आता है। प्रयाता यान्ति तम, प्रयाता उसको जो प्राप्त करने के बाद, तम कालम, वो जो काल है, वो जो लोक है, उस लोक को वक्ष्यामि, मैंने इस लोक के विषय में आपको चर्चा करता हूँ, बताता हूँ। अर्थात जिस मार्ग से साधक को, जो अतत्वदर्शी है या सम्यकदर्शी है, उन दोनों को जो मार्ग है, उस मार्ग का मैं वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार का ये मार्ग है। प्राणोत्क्रमणानन्तरं यत्र यस्मिन् काले कालाभिमानी देवतोपलक्षिते मार्गे प्रयाता योगिनो ध्यायिनो कर्मिणश्च अनावृत्तिमावृत्तिं च यान्ति। अनावृत्ति आवृत्ति दोनों यान्ति, प्राप्त होते। प्राणोत्क्रमणानन्तरम, प्राण का जब उत्क्रमण होता है, इसका मतलब जब प्रारब्ध वो क्षय होता है और उसके बाद किसी भी साधक की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद उसको ऊपर की गति प्राप्त होती है, अर्थात आगे के लोक में उसको जाना होता है। तो तत्र यस्मिन् काले, जिस काल में, अर्थात कालाभिमान देवता उपलक्षिते मार्गे, कालाभिमान, काल के अभिमानी देवता, उस देवता का जो लोक है, उस लोक में जाने के लिए मार्ग में प्रयात मैंने आगे बढ़ता है, उसे आगे चलता है। चाहे वो योगी है, ध्यायी है या कर्मिष्ठ। योगी भी जाते हैं, ध्यायी मैंने ध्यान करने वाले जो समाधिस्थ योगी है वो भी जाते हैं, और कर्मिष्ठ जो कर्म करने वाले हैं वो भी जाते हैं। और जाने के बाद अनावृत्ति आवृत्तिं च यान्ति, कुछ अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, कुछ आवृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावृत्ति को प्राप्ति का होकर जिसका मोक्ष होता है तो वापस नहीं आते, और आवृत्ति का मतलब है जिसको साधना पूरी नहीं हुई, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति फिर वापस आते हैं अनेक लोकों में जा करके। देवयाने पति प्रयाता ध्यायिनो अनावृत्तिम यान्ति। देवयान मार्ग से जाने वाला व्यक्ति, ध्यायिन जो ध्यानी व्यक्ति है, अर्थात जो साधक व्यक्ति है, अनावृत्तिम यान्ति, वो अनावृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात उसको आवृत्ति करनी नहीं पड़ती। तो जो देव मार्ग से जाने वाला व्यक्ति है, वो अधिकांश जो है वो वापस नहीं आते। अधिकांश, कुछ लोग उसमें वापस आते हैं और कुछ लोग अधिकांश नहीं आते। तो यहाँ पर यह मतलब कि देव मार्ग पति प्रयाता, देव मार्ग के माध्यम से जाने वाला जो व्यक्ति है, प्रयात ध्यायिन, अर्थात ज्ञानी योगी, अनावृत्तिम यान्ति, अनावृत्ति को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। पितृयाने प्रति, जो पितृयान मार्ग से जाते, अर्थात देवराग से भिन्न धूम मार्ग से जाने वाला व्यक्ति जो है, प्रयाताश्च कर्मिण, ऐसा जो कर्मी है,
आवृत्तिम यान्ति, वो आवृत्ति को प्राप्त हो। कर्मी कौन है? जिन्होंने जीवन भर कर्म किया है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बल्कि सुख भोग की इच्छा से जिन्होंने कर्म किया है, ऐसा व्यक्ति अन्य लोक में जाते हैं देव मार्ग से, और वो फिर वहाँ से वापस आते हैं पितृमार्ग से जाते हैं, और वहाँ से भोग भोगने के बाद फिर वापस आते हैं। तो आवृत्तिम यान्ति यद्यपि देवयानेपि पथि प्रयातः पुनरावर्तन्त। ये बात समझने की है कि देव प्रत्यायन के तो वापस आते ही आते, लेकिन देव मार्ग से जाने वाला व्यक्ति भी पुनरावर्तन्ते, अर्थात भी वापस आते हैं। क्यों? तो कहते इत्युक्तम, यहाँ बताया था पिछले श्लोक में, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आ ब्रह्मलोक पर्यंत जाने के बाद फिर उनको वापस आना पड़ता है, संसार के अंदर जन्म लेना पड़ता है। ये वहाँ पर इसमें बताया है। तो किस अवस्था में वापस आना पड़ता है वो वहाँ पर बताया था। इत्यत्र तथापि पितृयाने पथि गतः आवर्तन्त एव न केपि तत्र क्रममुक्तिभाजः। ऐसी स्थिति में तथापि पितृयाने पथि गता, पितृयान मार्ग से जाने वाले व्यक्ति, अच्छा देव मार्ग से तो कभी आता है, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन पितृयान मार्ग से जाने वाला व्यक्ति से आवर्तन्ते एव, अर्थात उसका आवर्तन होता ही है, अर्थात तो पुनर्जन्म उनका होता ही है। न केपि तत्र कर्ममुक्तिभाजः, वहाँ जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति पितृयान से जाने वाला वो कर्ममुक्ति का पात्र नहीं होता है, अर्थात उसकी कर्म मुक्ति नहीं होती है। उसको वहाँ से भोग भोगने के बाद अनिवार्य रूप से वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। देवयाने पथि गतासु यद्यपि केचिद आवर्तन्ते, देव मार्ग से जाने वाला व्यक्ति जो सब जितने भी जीव जाते हैं, जितने भी साधक हैं, तो उसमें से जो केचिद आवर्तन्ते, कुछ लोग वापस आते हैं, ऐसा जन्म लेते हैं, लेकिन जो अधिकांश है आवर्तन्ते, देवयाने पथि गताश्च यद्यपि केचिद आवर्तन्ते प्रतीकोपासनात् तडिकलोकपर्यन्तं गता। अब क्या होता है कि देव मार्ग से जाने वाले व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जो प्रतीकोपासना करने वाले हैं। प्रतीक उपासना मैंने प्रतीक द्वैत भाव से उपासना करने वाले है ना, द्वैत भाव से उपासना करने वाले व्यक्ति है, और भेदभाव से उपासना करने वाले व्यक्ति है। वह व्यक्ति जो है तड़ित लोक पर्यंतम, एक विद्युत लोक है, तो उस विद्युत लोक पर्यंत हो जाते हैं, और वहाँ से जो है गताहा, फिर क्या होता है वहाँ से वापस आते हिरण्यगर्भ पर्यंतम अमानव पुरुषी नीता, तो वहाँ से फिर हिरण्यगर्भ पर्यंत हो जाते, हिरण्यगर्भ लोक है जैसा ब्रह्मलोक है, वहाँ तक हो जाते हैं। और अमानव पुरुष नीता, अमानव पुरुष मैंने कोई ऐसा दिव्य पुरुष है जो मानव नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा नीत होकर के उसको ले जाता है। और जो उसमें भी पंचाग्नि विद्या उपासका, पंचाग्नि विद्या का जो उपासक है, पंचाग्नि विद्या बताई थी, क्या बताई थी? पंचाग्नि पांचवें आहुति में पुरुष सब हाँ पुरुष पदवाच्य होती है। वो क्या है कि पहले जो देव है वो पहले सूर्य में उसकी आहुति डालता है, सूर्य से फिर बादल होता है, बादल में उसकी आहुति है, बादल से फिर पृथ्वी में उसकी आहुति आती है, पृथ्वी से फिर अन्न में, ये अन्न में आहुति होती है, अन्न से फिर पुरुष में आहुति होती है, और पुरुष से फिर वियोषा में आहुति होती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की आहुति से वह पुरुष पदवाच्य बनते। इसको कहते हैं ये पंचाग्नि विद्या। इस पंचाग्नि विद्या उपासका अकृतव अतत्कृतव, जो अतत्कृतव ने जिसने ब्रह्म की उपासना नहीं की, जिसने अकृतव ने सगुण ब्रह्म की उपासना होती है, जो सगुण ब्रह्म के उपासक भी नहीं होते, सगुण ब्रह्म के उपासक भी नहीं होते, ऐसे अकृतव,
अर्थात वो सामान्य रूप से उपासक थे, लेकिन सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दोनों की उपासना नहीं करते, ऐसे अतत्कृत हो भोगांते, अब विद्युत लोक पर्यंत से आते और वहाँ जा पर अनेक प्रकार के भोग भोगते, और भोगने के बाद निवर्तन्त एव, वो फिर निवर्तित प्राप्त होता है, अर्थात वापस आते हैं पृथ्वीलोक में। तथापि दहराद्युपासका, इसमें भी एक दहर उपासक होते हैं। दहर कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म की उपासना करने वाले, जो दहर का मतलब अत्यंत अंतरंग जो आत्मा है, उस आत्मा की उपासना करने वाले हैं दहर उपासक। क्रमेण मुच्यन्ते, वो क्रम पूर्वक मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात दहर उपासक जो इसमें वो वापस नहीं आते हैं, अर्थात क्रम से एक लोक से दूसरे तीसरे से चौथे से होकर के ऊपर तक जाते हैं और फिर वहाँ से वापस नहीं आते। भोगांते वो, भोग का अंत के बाद इति न सर्व एव आवर्तन्ते, इसलिए सब लोग वहाँ से आवर्तित नहीं होते। कुछ आवर्तन होता है और कुछ लोगों का नहीं होता है। जो अक्रतव है, ये जो पंचाग्नि उपासक है या दूसरे लोग जो है, वो तो सब वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन दहर उपासना करने वाले हैं या जो सम्यकदर्शी है, ऐसे जो देव मार्ग से जाने वाले व्यक्ति है, वो वहाँ से वापस नहीं आते, अर्थात वह मुक्त हो जाते हैं। हाँ, भोगांत स एव आवर्तन्ते अतएव पितृयाण पंथः नियमेन आवृत्तिफलकत्वात् निकृष्ट। ये पितृयाण मार्ग जो है आवृत्ति फलक है, अर्थात जिसका फल आवृत्ति है ना, आवृत्ति मैंने जन्म लेना, पुनः जन्म लेना, ऐसा जो फल, ऐसे जो मार्ग है उसको निकृष्ट मार्ग कहते हैं। तो पितृयाण मार्ग जो है एक अच्छे साधक के लिए, जो मोक्ष की कामना करता है, उसके लिए वो निकृष्ट मार्ग है, अर्थात वहाँ बहुत समय तक रहने के बाद भी फिर वापस आकर के पृथ्वी पर पुनः उस प्रकार की प्रारंभ से साधना करनी पड़ती है। अयम तो देवयान, और ये जो देवयान है पंथा, ये जो मार्ग है अनावृत्ति फलकत्वात् अति प्रशस्त, अनावृत्ति फलक होने के कारण, अर्थात जिसमें आवृत्ति नहीं है ऐसा फल देने वाला ये मार्ग होने के कारण अति प्रशस्त, अत्यंत प्रशंसनीय है। समझे? इसी श्रुति उपपद्यते, इस प्रकार से जो देवयान मार्ग है उसी स्तुति को यहाँ पर प्रतिपादित किया जाता है। केशांचित आवृतत्वात् अनावृतत्वात्, जो आवृत है और उसमें अनावृत जो है, वो अनावृत जो है उसको विशेष उसका महत्व है, इसलिए कहते हैं कि इसका विशेष महत्व होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको श्रेष्ठ मार्ग बताया देवयान को, और धूम्रमान जो है या तो पितृयान मार्ग है वो निकृष्ट मार्ग बताया गया है। तम देवयानम पितृयानम च कालम, अब यहाँ थोड़ा सा विशेष बताते हैं कि तम देवयानम पितृयानम च कालम, देवयान और पितृयान जो काल है, काल में समय नहीं, यहाँ पर साफ बताएंगे अभी कि देवयान और पितृयान जो है वो काल जो है, काल नहीं है यहाँ पर, कालम कालाभिमानी देवतो उपलक्षित मार्ग वक्ष्यामि, काल से समय का वहाँ पर वाचक नहीं है, ये काल से यहाँ पर काल का अभिमानी देवता और उससे उपलक्षित दूसरे पदार्थ, दूसरे शब्द भी आ जाते हैं, दूसरे लोक, उन लोकों की यहाँ पर गणना होती है। तो इस मार्ग में इस प्रकार के अलग अलग देवताओं के मार्ग पर जाया जाता है। वक्ष्यामि, हे भरतर्षभ, काल शब्दस्य मुख्यार्थत्वे, अत्र काल शब्दस्य मुख्यार्थत्वे, उसका मुख्य अर्थ क्या होता है? काल का मुख्य अर्थ समय, तो यहाँ पर समय के साथ उसका संबंध नहीं है। यहाँ आगे आया है काल शब्द के साथ, ये जो काल शब्द है ना, तो जिस प्रकार से देवयान मार्ग में ये काल शब्द का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से दूसरे इसमें उत्तरायण में भी काल शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वहाँ 3-4 शब्द और जोड़ दिए हैं, तो वो शब्द भी साथ में है। यदि काल शब्द में समय लेंगे
तो ये 3-4 शब्द जो है वो वहाँ पर उसमें बाहर हो जाएंगे और उसका अर्थ उसके साथ संगत नहीं बैठेगा। इसलिए कहते हैं मुख्यार्थत्वे अग्नि ज्योति धूम शब्दानाम उपवत्सिर, इसमें अग्नि है, ज्योति है, अग्नि ज्योति है, अह है, शुक्ल है, षड्मास उत्तरायण है, इस प्रकार के जो शब्द है, धूम शब्द है, ये सारी जो है इस प्रकार का इसके अंदर साथ जुड़ जाता है। तद अनुरोधे नहीं, उसके अनुरोध से, मैंने शब्दों के अनुरोध से, उसके संयोग से एकस्मिन् कालपद एव लक्षण आश्रिता। तो एकस्मिन् कालपदे, एक ही कालपद में ये सब का सब आश्रय हो जाता है, अर्थात सबका समावेश हो जाता है। लक्षण आश्रिता, इसमें लक्षण किसकी? तो ये अग्नि ज्योति है, अह है, शुक्ल है, उत्तरायण है, दक्षिणायन, धूमार्ग, ये सब का इसके अंदर समावेश हो जाता, उपलक्षण हो जाता है। कालाभिमानी देवता नाम मार्गद्वयेपि बाहुल्यात। अब फिर काल क्यों कहा यहाँ पर, कुछ और शब्द दे देते तो कहते इसलिए कि जहाँ पर अधिक वैसे होता है, जिसका अधिक प्रयोग किया जाता है, उसका पहले नाम दिया जाता है, उसके बाद दूसरे नाम अपने आप जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है कि एक जैसे आम्रवन वन है, वन जंगल, तो उसमें आम का पेड़ बहुत ज़्यादा है और बाकी दूसरे पेड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आम के पेड़ है, तो वहाँ पर वो पीपल का वन या बबूल का वन या इसको नहीं कहेंगे, वहाँ आम्रवन ही कहेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर काल में, काल का सब में अनुगत होने के कारण, सब जितने भी शब्द है उसमें काल का अनुगत होने के कारण यहाँ पर काल शब्द से उसको उपलक्षित किया है। और उस काल शब्द के माध्यम से जितने भी शब्द इसके साथ जुड़े हुए वो सारे के सारे शब्द इसके अंदर आ जाएंगे। बाहुल्यात अग्नि धूमो इतर, अग्नि और धूम से इतर है, ये काल नहीं है। अग्नि और धूम जो काल नहीं, लेकिन दोनों इतर, काल से इतर है। तो इतर होने के बाद सतोरपि अलग होने के बाद भी अग्निहोत्र शब्द एक देशानुपलक्षणम अप्युपलक्षणम काल शब्दे नहीं हो। अच्छा, एक वहाँ पर एक शब्द आता है अग्निहोत्रम जुहुयात, शब्द आता है अग्निहोत्रम जुहुयात। अब जब अग्निहोत्रम जुहुयात कहते हैं तो यहाँ पर अग्नि है और जुहुयात है, अग्निहोत्र है। अब अग्निहोत्र में क्या होता है कि प्रातः साय मध्य 3 समय अग्नि को आहुति दी जाती है। अब आहुति अग्नि को दी जाती है, लेकिन आहुति किसके निमित्त दी जाती है? तो प्रातःकाल सूर्य के निमित्त दी जाती है, मध्याह्न में बृहस्पति के लिए दी जाती है और शाम को फिर दूसरे के लिए दी जाती है। तो अलग अलग देवताओं की आहुति देते हैं। और यहाँ पर जो यदि समझो कि अग्नि शब्द से केवल अग्नि लेते हैं तो सूर्य की आहुति नहीं बनती, बृहस्पति की आहुति नहीं बनती, इसलिए कहते हैं अग्नि शब्द से जो है यहाँ पर सूर्य, बृहस्पति इत्यादि ले जाते हैं। तो इस प्रकार से काल शब्द में भी, काल शब्द कहने से अनेक प्रकार के दूसरे जो शब्द है उसमें इसके समावेश हो जाता है। समझ आए? है समझ? अन्यथा प्रातः अग्नि देवता या अभावात, प्रातः अग्नि देवता की आहुति नहीं दी जाती, प्रातः जो है सूर्य की आहुति दी जाती है। और यहाँ पर यदि हम समझो कि इसको अग्नि शब्द से प्रयोग कर लेते तो सूर्य की आहुति नहीं बन पाती और इसको अग्निहोत्र नहीं कहलाता। इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि तत्प्राच्यम अन्य शास्त्रम, तो कहते जिस विषय में बताया जाता है उसके विषय में शास्त्र भी बताता है। इत्यनेन तस्य नामधेयता न स्यात्, इसलिए उसके विभिन्न नाम नहीं होता है, एक नाम के माध्यम से दूसरे नाम का संबंध हो जाता है। आम्रवनमेव, जिस प्रकार से अभी बताया आम्रवन है ना, आम का वन, इसका मतलब आम के वन के अंदर दूसरे भी अपने यहाँ पर समाहित हो जाता है। वन कह दिया तो वन में आम्र के अतिरिक्त जितने भी दूसरे वो सब इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इति लौकिको दृष्टांत। अब तत्र उपासकानां देवयानं पंचानां आह,
अब ये जो उपासक है, जो विशुद्ध रूप से उपासना करने वाले व्यक्ति है, इसलिए देवयान मार्ग का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करते हैं। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्त प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ब्रह्मविद जना, जो ब्रह्म को विद मैंने जानने वाले जो जन मैंने साधक है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाले, जब ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक सम्यकदर्शी है, ऐसे व्यक्ति जो है अग्नि ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायण प्रयाता, उस मार्ग से जाते, उस मार्ग से जाते। तो अग्नि ज्योति के तो कहते हैं कि आर्ची अभिमानी देव, इसको कहते हैं अर्चिर अभिमानी देव। अग्नि ज्योति मैंने आर्ची अभिमानी देव, अर्थात अग्नि के अभिमानी देवता। ये मैंने देव के दीन के अभिमानी देवता, ये लोकों में आता है। दीव के अभिमानी लोकों का देव, आर्ची के अभिमानी लोकों का देव, और शुक्ल पक्ष आया तो शुक्ल के अभिमानी देवता का लोक। इसी प्रकार से षड्मासाः उत्तरायणम, उत्तरायण के 6 मास उसके जो अभिमानी देव है, इन लोगों को तत्र प्रयाता, उसे प्रयातम होते हुए ब्रह्मम अधिगच्छन्ति, ब्रह्मलोक को जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत उनकी गति होती है, ये सारे लोकों से होते हुए। अब इन सब लोगों को पहुंचने में कितना समय लगता है, इसकी कोई कल्पना नहीं। जैसे उसमें ब्रह्मलोक तक पहुंचने में 8 अरब, कितना 8 अरब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जो है वो लग जाएंगे। तो इतने समय तक जो, अच्छा एक बात क्या होता है कि काल की दृष्टि हम लोगों के लिए, हम सूर्य काल अविभाज्य है, कल्पना से काल की गणना होती है, यथार्थ रूप से काल की कोई गणना नहीं है। क्यों? काल एक है, अखंड है। जिस प्रकार से आकाश अखंड है, उसी प्रकार से काल भी अखंड है। अब आकाश में हम कहते हैं जो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा कहते हैं। अब वो दिशा कैसे बनती है, कैसे बनती है? जहाँ से आप देखते हो सापेक्ष। हम यहाँ बैठे हैं, हम पूर्व में बैठे हैं, आप पश्चिम में बैठे, तो मेरी अपेक्षा जो है आप पश्चिम में है और आपकी अपेक्षा में पूर्व में हूँ। तो एक कल्पना है केवल, है ना। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार से काल जो है वो कोई उसमें हम क्षणों की सूर्य की गति से काल की गणना करते हैं, लेकिन काल में कोई भेद नहीं है। अब क्षण को बड़ा बना दो तो बड़ा काल हो जाएगा, उसको छोटा बना दो तो छोटा बन जाएगा। जैसे हम लोगों का एक वर्ष जो है 365 दिन का है, एक वर्ष हमारा एक 365 दिन, और प्रजापति का वर्ष दिन कितना है? 8 अरब 64 करोड़ का, उसने बड़ा बना दिया। तो काल जो का त्यों है, लेकिन अपेक्षाकृत है उसको बड़ा छोटा व्यक्ति बना लेता है। इसी प्रकार तो यहाँ पर ये देवयान मार्ग के विषय में बताया। अच्छा, अब यहाँ पर कहता है ज्योति इति अग्नि ज्योति थी। अग्नि ज्योति का अर्थ है अर्चिर अभिमानी देवता लक्ष्यते। यहाँ पर अग्नि ज्योति शब्द कहा है, इसका अर्थ है कि अर्चिर अभिमानी देवता जहाँ पर निवास करते लोग। अहर इत्याभिमानी अभिमानी अर्थात दीन के अभिमानी देवता जहाँ पर निवास करते हैं। शुक्ल पक्ष इति शुक्ल पक्षाभिमानिनी देवता, जो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता जहाँ रहते हैं वो शुक्ल पक्षाभिमानी देवता। षड्मासा उत्तरायणम इति उत्तरायण रूप षड्मासाभिमानिनी देवतेव लक्ष्यते। ये इस प्रकार से उसका लक्ष्यता से बताते हैं कि देवलोक है। ये सारे के सारे देवलोक है,
और उस लोक से क्रमशः से जीवात्मा को ऊपर जाना होता है। अधिवाहिका स्तलिंगात। तो श्रुति में बताया है कि अर्ची आदि शब्दों से अतिवाहक चेतन उसका वहन करता है। तो ये जो देवता है वो उसका चेतन देवता ग्रहण करते। ये सबके अंदर चेतन देवता है, चाहे वो अग्नि ज्योति हो, हो या शुक्ल पक्ष हो या षडमासा हो, वो सब के सब जो देवता है वो चेतन वाहक है, वो चेतन उसको वर्ण करके ले जाता है। हाँ, अतिवाहक लिंग तल्लिंगात् इति न्यायेन एतच्चान्यासामपि श्रुतियुक्तानां देवतानाम् उपलक्षणम्। कहते ये आपने बता दिया। अब कहते इसके अतिरिक्त भी कुछ इस प्रकार के देवता है जिसका इसके अंदर उपलक्षण होता है, अर्थात ये लोक है। इस लोक के अंतर्गत और भी लोक है जिस लोक के माध्यम से देवयान मार्ग से जाता है। एतच्च अन्यासामपि श्रुतियों, मैंने वेद में इसके अतिरिक्त भी इस प्रकार के मार्ग दिखाए गए हैं जिस मार्ग से जीव जो है ऊपर को जाता है। तो उस मार्ग के बताते ते अर्ची भी संभवन्ति अर्चिषो अहरहन आपूर्यमाण पक्षाद्य षडुंगलगेति मासास्तन्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरस् आदित्यम् आदित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानव स एतान् ब्रह्म गमयत्येष देवपतो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमानम् इमं मानवार्चनं नावर्तन्ते। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ते अर्ची के द्वारा संभवन्ति। अर्चिषो अहरण्य, अर्चिष अहरण्य मैंने दिन, आपूर्यमाण पक्ष, आपूर्यमाण पक्षाद्य षडुंगली को भाव है इसका इति। फिर उसके बाद मास का अधिष्ठात्री देवता के पास आता है। मास से फिर संवत्सर, मासा तन्मासेभ्यः संवत्सरम, मास से संवत्सर देवता की तरफ जाता है। संवत्सर देवता से आदित्य देवता की तरफ जाता है। आदित्य देवता से चंद्रमा देवता के लिए जाता है। चंद्रमसो विद्युतम,